टाटा घराने की लव स्टोरी। 122 साल पहले धर्म से बाहर विलायती मैम से हुई शादी, पैदा संतान बनी उद्योग समूह की मुखिया। लव स्टोरी ऑफ अ टाटा। ये खूबसूरत लव स्टोरी जे.आर.डी. टाटा की है, जिन्होंने अपने कुनबे में पहली बार एक विलायती फ्रांसीसी ईसाई लड़की से शादी की। पारसियों ने इस शादी का बहुत विरोध किया था। ये ऐसा टाटा की कहानी है जो टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा के भतीजे थे और मशहूर जे.आर.डी. टाटा के पिता। ये लव स्टोरी भी खासी दिलचस्प है। उनका नाम था रतनजी दादाभाई टाटा। उन्होंने कई तरह के बिजनेस किए थे। बाद में टाटा ग्रुप के फाउंडेशन में योगदान दिया। उन्हें जिससे प्यार हुआ वो उम्र में तो उनसे बहुत छोटी थी, साथ ही दूसरे धर्म की भी और फ्रांस की रहने वाली। कहा जाता है पारसी अपने धर्म से बाहर शादी कतई पसंद नहीं करते। 20 सदी के शुरू में तो इस बात को बहुत कट्टरता के साथ माना जाता था, यानी ऐसे दो लोगों की प्रेम कहानी जिनके बीच कुछ भी एक जैसा नहीं था। वो सुंदर, लंबे और स्मार्ट थे। वो फ्रांस के साथ मोती और रेशम का व्यापार करना चाहते थे। उसमें उन्हें बहुत उम्मीद नजर आ रही थी। वो पेरिस पहुंच चुके थे, फ्रेंच सीखना चाहते थे। उन्होंने अपने चाचा जमशेदजी से बात की। उन्होंने तुरंत उनके लिए एक अच्छी टीचर की व्यवस्था कर दी, मैडम ब्रियर। वो उनके फ्रेंच टीचर की बेटी थी। रतनजी दादाभाई की पहली शादी एक पारसी महिला से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद उनकी पत्नी का निधन हो गया। इस शादी से उन्हें कोई बच्चा नहीं था। जब वह पेरिस पहुंचे तो उनकी उम्र 42 साल हो चली थी। वो फ्रेंच सीखने रोज अपनी टीचर ब्रिया के घर जाने लगे। यही उनकी मुलाकात टीचर की खूबसूरत बेटी से हुई। वो सुसोनी थी। सुसोनी खूबसूरत थी, पतली, लंबी और सुनहरे बालों वाली। उम्र केवल 20 साल। टीचर के घर में कुछ ही मुलाकातों में वो उससे प्यार कर बैठे। सुसोनी ने भी उनके मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। रतनजी को मालूम था कि वो पारसी हैं और किसी क्रिश्चियन फ्रेंड से शादी करना आसान तो नहीं होगा। इसका बहुत विरोध होगा। चाचा को बताया तो डर भी रहे थे। पहले तो वह इसी उधेड़बुन में घिरे रहे कि क्या किया जाए। दूसरी तरफ प्यार बढ़ता जा रहा था। उन्हें लगने लगा कि वह अब सुसोनी के बगैर नहीं रह पाएंगे। खैर, उन्होंने डरते डरते जमशेदजी को इस बारे में बताया। ये इच्छा जाहिर की कि वह इस खूबसूरत लड़की को प्यार करने लगे हैं, शादी करना चाहते हैं। पारसी समुदाय में तीखी प्रतिक्रिया। उन्हें मालूम था कि उनके इतना कहते ही चाचा गुस्से से फट पड़ेंगे, लेकिन वो तब हैरान रह गए जबकि चाचा ने तुरंत सहमति दे दी। हालांकि मुंबई में इसकी पारसी समुदाय में बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई। कई बातें थीं। एक तो लड़की और लड़के की उम्र में 22 साल का अंतर था। वही ईसाई थी। दूसरी ओर रतनजी विधुर और ईसाई। उस समय उनके विवाह को क्रांतिकारी माना गया। मुंबई में पारसी समुदाय में कोई भी इस शादी के पक्ष में नहीं था, लेकिन चूंकि चाचा जमशेद ने अपनी रजामंदी दे दी थी, लिहाजा अब वह किसी भी तरह के विरोध का सामना कर सकते थे। ऐसे भी पारसी समुदाय अब तक ऐसे धर्म के तौर पर माना जाता है जो शुद्ध रक्त के चलते दूसरे धर्म के लोगों के साथ शादी को बहुत मुश्किल से स्वीकार करते हैं, अपने ही धर्म में शादी पसंद करते हैं। शादी 1902 में हुई। पेरिस में ये शादी धूमधाम से हुई। इसमें जमशेदजी शामिल हुए। शादी के बाद रतनजी टाटा अपनी नई नवेली पत्नी को ब्रिटेन ले गए। यहाँ उन्होंने पारसियों को शानदार दावत दी। इसे उस समय की यादगार शादियों में गिना जाता है। सुसोनी ने लंदन से अपनी मां को कई पत्र लिखे। इन पत्रों से रतनजी टाटा के प्रति उनके गहन प्रेम का पता चलता है। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे पति मुझे सुरक्षित, संतुष्ट और संरक्षित महसूस कराते हैं। उन्होंने इसी पत्र में मां को लिखा कि रतन धार्मिक विचारों वाले हैं। उनकी शादी चर्च में तो हो गई, लेकिन अब वो लंदन में पारसी रीति रिवाजों से दोबारा शादी की योजना बना रहे हैं। पारसी उच्च पुजारी ने आखिरकार वहां इस शादी को कराने के लिए आधिकारिक मंजूरी दे दी। ये शादी लंदन में सेठना के घर में हुई। इसमें 60 लोग शामिल हुए। इसमें दुल्हन ने इजब पहना और सफेद कश्मीरी शॉल उड़वाए। शादी हो गई। ये पूरी तरह पारसी रीति रिवाजों से हुई। ये पूरा समारोह कई दिनों तक चला। शादी होते ही सुसैनी पारसी धर्म में स्वीकार कर ली गई। पारसी धर्म और नए जीवन में उन्हें नया नाम मिला, सून।